जैसे ही लॉकडाउन लगता है बहुत सारी जगह पे बहुत सारे टीचर्स हैं उनको घर भेज दिया जाता है। तो हम लोगों ने वो नहीं करके और अपनी पूरी टीम को इन्वॉल्व रखा लगभग। दोस्तों नमस्कार। पिछले साल जैसे ही कोरोना आया तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा। हर एक सेक्टर इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, उनके ऊपर आर्थिक मार पड़ी। लेकिन जैसे ही कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम होता गया, उन्होंने रिकवरी करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक सेक्टर अभी भी ऐसा है जिसमें रिकवरी स्टार्ट नहीं हुई है और हमें पता भी नहीं है कि वहाँ पर रिकवरी स्टार्ट कब होगी। वो सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर। उसमें आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन अगर उसे छोड़ भी दें, जो शिक्षा का नुकसान हुआ, जो विद्यार्थियों का नुकसान हुआ, उसे हम कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे संस्थान हैं उन्होंने अपने स्तर पर अच्छी कोशिश की है कि अगर वो ऑफलाइन नहीं तो कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन उन तक पहुंचा सकें। लेकिन आज हम देखना चाहते हैं कि वो 1-1.5 साल में वहाँ कितना बच्चों को दे पाए हैं, वो और अपने प्रयास में वो कितना सफल हो पाए हैं। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स एकेडमी के मैनेजमेंट से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो कोशिश की है ऑनलाइन एजुकेशन की, उसमें वो कितना सफल हो पाए हैं और बच्चों तक कितनी शिक्षा पहुँच पाई है। तो सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन में जो शिफ्ट किया है तो उनके लिए सामने क्या क्या चैलेंज रहे, और अचानक से जो पेंडेमिक आया तो किस प्रकार से वो ऑफलाइन से ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो पाए। हम लोगों की जो टीम थी वो टेक्निकली काफ़ी अच्छी थी, मतलब कोचिंग ही नहीं, इवन स्कूल में बहुत सारे लोग जो हैं वो IITs NITs इस तरह का टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं। तो उनको जो ये ऑफलाइन सिस्टम से ऑनलाइन सिस्टम में जो मूवमेंट हुआ वो उनके लिए काफ़ी आसान रहा। सेकेंडली आई थिंक जो टीम थी, हम लोगों ने लास्ट लॉकडाउन में भी इस लॉकडाउन में इंश्योर किया कि जो टीचर्स हैं, जैसे जैसे मेरे को काफ़ी सुनने में आता है कि जैसे ही लॉकडाउन लगता है बहुत सारी जगह पे बहुत सारे टीचर्स हैं उनको घर भेज दिया जाता है। तो हम लोगों ने वो नहीं करके और अपनी पूरी टीम को इन्वॉल्व रखा लगभग। तो उससे काफ़ी बेनिफिट रहा मैन पावर कैपेसिटी प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि काफ़ी सारे लोग थे। तो वो एक काफ़ी अच्छा पॉइंट रहा जल्दी से इसको ठीक करने में। बाकी जो सबसे मेन बेनिफिट था वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था आई गेस, जिससे बच्चों को और टीचर्स को काफ़ी फ़ायदा रहा। ऐसे हम लोगों ने एक नॉर्मल घर पे टैब या व्हाट्सएप ये सब यूज़ करने के बजाय एक बहुत ही एडवांस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल उन लोगों की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो ऐप था उसने बच्चों के लिए काफ़ी यूज़ किया। और सेकेंडली जो वीडियो लेक्चर्स का जो प्रिपरेशन था उसमें बहुत अलग अलग तरह के, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, लाइट बोर्ड हो गया, ग्रीन बोर्ड हो गया, टैब्स हो गए, मतलब जो जितने तरह के टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल थे हमने ये देखा कि कौन सी टेक्नोलॉजी के किस टाइप के जो वीडियोज़ हैं वो कहाँ पे परफेक्ट रहेंगे बच्चों के लिए, और उनको अच्छे तरीके से मैच करा के और बच्चों को प्रोवाइड करने का ट्राई किया। तो उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो कपिल जी ने हमें बताया कि कैसे उनकी मैनेजमेंट टीम के टेक्निकल बैकग्राउंड का बेनिफिट उन्हें मिला और वो बड़ी आसानी के साथ ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच कर पाए। लेकिन क्या स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिला? क्या जिस प्रकार से बच्चे ऑफलाइन क्लासेज में एनरोल कर रहे थे उसी प्रकार से वो ऑनलाइन क्लासेज में भी एनरोल कर पाए? मेरे को जो नंबर ऑफ एडमिशन्स है उसमें कोई खास अंतर नहीं लग रहा है। जैसे ऑफलाइन सिस्टम चल रहा होता तो जिस तरह के एडमिशन होते अभी भी उसी तरह से एडमिशन्स हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने, मे बी जो हमारे बच्चे हैं उनके थ्रू ये नोटिस किया है कि यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है, कैसी चीज़ें चलती हैं, तो शायद उसी को देख के आते होंगे। बिकॉज हम लोगों ने न्यूज़पेपर में ऐड दिए तो हमें महीनों हो गए हैं, पूरा 1 साल हो गया। आई डोंट थिंक वी हैव पुट एनी एडवर्टाइजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर। बट उसके बाद भी ऑफलाइन जैसे ही अगर एडमिशन्स वगैरह हो रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेज दैट वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड। तो ये हमने जाना है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेज में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनमें एनरोल भी कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में आपको 2 अलग अलग सिस्टम देखने को मिलते हैं। कई जगह आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, तो दूसरी जगह आप देखते हैं तो आपको लाइव क्लासेज मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स एकेडमी आपको किस प्रकार की क्लासेज दे रहा है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। कई इंस्टीट्यूट्स तो क्या करते हैं, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स में केवल लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं। अब दोनों तरह के जो सिस्टम्स हैं उनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो मैट्रिक्स वाला जो सिस्टम, जो मैट्रिक्स में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है। देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जो बेनिफिट हैं कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको दोबारा से देख सकता है, 3 बार देख सकता है, 4 बार देख सकता है। जबकि लाइव क्लासेस में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। आपने कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो फिर आपको फिर वेट ही करना पड़ता है, आप फिर डाउट में ही वो चीज़ पूछ सकते हो। तो रिकॉर्डेड में आप बार बार देख सकते हो। लाइव में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप उसी टाइम डाउट पूछ सकते हो, जबकि रिकॉर्डेड में जो डाउट पूछने वाली जो फैसिलिटी वो नहीं है। तो इसलिए मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, मैट्रिक्स में रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों हैं। पहले आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आप दोबारा से देखिए, फिर उसी कंटेंट की लाइव क्लास हो रही है।
उसमें आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप उस लाइव क्लास के थ्रू क्लियर कर पा रहे हो। तो ये बात हुई मैट्रिक्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस की, जहाँ पर आपको दोनों टाइप के सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं और लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या इन ऑनलाइन क्लासेस का इंपॉर्टेंस उतना ही बना रहेगा? क्या कुछ ऐसे एडवांटेज हैं कि हम ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस को भी काम में ले सकते हैं? ऑफलाइन सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम में जो ऑनलाइन सिस्टम में जो बेनिफिट है सबसे बड़ा वो ये है कि आप अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट कस्टमाइजेशन बहुत इजीली पॉसिबल होता है, जबकि ऑफलाइन क्लासेस में जो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट जो है वो कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, या तो वो होता ही नहीं है, या फिर अगर आप कस्टमाइजेशन करने के ट्राई करते हो तो उसमें बहुत सारा एफर्ट्स, बहुत सारे टाइम वगैरह लगता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। जबकि ऑनलाइन सिस्टम में आप कस्टमाइजेशन कर देते हो। तो मैट्रिक्स का जो सिस्टम है इसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको कंटेंट डिलीवर करते हैं। उस बच्चे को अगर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स चाहिए तो वो प्रोवाइड कर देते हैं, उसको अगर इजी कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा मटेरियल चाहिए तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है, कस्टमाइजेशन के थोड़े से बेनिफिट हो जाते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस में जैसे बच्चे को कोई डाउट आता है तो डाउट वो 24 आवर्स के लिए पोस्टपोन हो जाता है वो काम। मतलब जैसे क्लास वो घर पे जाके पढ़ाई की उसने, उसके बाद में उसने कोई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, उसे नहीं समझ में आया तो फिर वो अगले दिन के लिए वेट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो अगले दिन जब आता है तब तक वो डाउट ही भूल चुका होता है। क्योंकि मैट्रिक्स में क्या है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो हाथों हाथ आप डाउट के लिए उससे भेज सकते हो। और जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डाउट्स का जो रेजोल्यूशन है वो टाइमली हो जाता है। मतलब या तो उसी दिन हो जाता है या फिर नेक्स्ट डे तक तो हो ही जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के जो मैक्सिमम डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जबकि ऑफलाइन क्लासेस में जो डाउट्स वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाता है। कई बार क्या होता है, संडे आ जाता है, संडे के कारण फिर जो 48 आवर्स का गैप आ जाता है, तो इसलिए फिर वो डाउट पूछने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है बच्चे को। जबकि ऑनलाइन सिस्टम में ये जो हाथों हाथ जो आप डाउट भेज सकते हो, इसके कारण बच्चे के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम की तरफ मूव करने का एक बेनिफिट और हुआ है, आजकल जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही हैं। तो जैसे ही CBSE IIT वालों ने जो जेई के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन किया था, तो इनिशियली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इनर्शिया आया था। ऑनलाइन एग्ज़ाम जब वो अपीयर किए थे तो जो फर्स्ट बैच हुआ था उनको तो वो माउस वगैरह हैंडल करना ही नहीं आया था। हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें आप ऐसे मान सकते हो 50-60% रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो कंप्यूटर के साथ इतने फेमिलियर होते नहीं हैं। एक्चुअल में उनको क्या पहले नीड ही नहीं होती, वो कभी पहले उसके साथ यूज टू ही नहीं होते थे। अब जैसे ही ये सिस्टम ऑनलाइन की तरफ मूव हो गया है कोई भी कारण से, तो बच्चा जो है वो ऑनलाइन जिस डेस्कटॉप मोबाइल इनके साथ कंफर्टेबल हो गया है, वो ऑनलाइन टेस्ट देने के हिसाब से भी काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। तो जो बच्चों में जो पहले इनर्शिया आता था, वो जो एग्ज़ाम देने के लिए जो एक मन में डर रहता था, वो डर अब दूर हो चुका है। इसी कारण हम देख चुके हैं कि भाई जो लास्ट एग्ज़ाम हुई थी उसमें मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स ने जो ऑनलाइन के कारण जो डिसएडवांटेजेस थे वो डिसएडवांटेज बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया और हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार की भी जो जेई के एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आज हमने बात की ऑनलाइन क्लासेस की, उनके कुछ एडवांटेज हैं उनके बारे में बात की है, लेकिन ये कभी भी ऑफलाइन क्लासेस का अल्टरनेट नहीं हो सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये कोरोना ख़त्म होगा और हमारी ऑफलाइन क्लासेस वापस स्टार्ट होंगी। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट होंगी कि उन्हें हम ऑफलाइन के साथ में काम में ले सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस का किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो आप उसे हमारे साथ शेयर करें। कोई ऐसा सवाल हो जो हम इस वीडियो में हमने छोड़ दिया हो तो उसे भी आप नीचे कमेंट करें, ताकि हम अगले वीडियो में उससे कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।